हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेंगे। इन दोनों विषयों से काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपतन कोण, बी ऑप्शन है परावर्तन कोण, सी ऑप्शन है निर्गत कोण, डी ऑप्शन है क्रांति कोण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है खादर मिट्टी, बी ऑप्शन है बांगर मिट्टी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है मैग्नीज का, सी ऑप्शन है टीन का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैग्नीज का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। ए ऑप्शन है धमनी, बी ऑप्शन है सीरा, सी ऑप्शन है कोशिका, डी ऑप्शन है वेना केव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है। तो वेना केव है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, इसे आपको याद रखना है। और सीरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको सिर्फ बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। तो सबसे घटिया कोयला पीट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। और कोयला 4 प्रकार का होता है, इसे आपको याद रखना है।
पहला होता है एंथ्रोसाइड, दूसरा होता है बिटुमिनस और तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, बी ऑप्शन है लाइसोसोम को, सी ऑप्शन है एटीपी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। ए ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है अपवर्तन, सी ऑप्शन है विवर्तन, डी ऑप्शन है ध्रुवण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1906 में, डी ऑप्शन है 1907 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण से होता है। ए ऑप्शन है रक्त का बहाव, बी ऑप्शन है रक्त का थक्का, सी ऑप्शन है रक्त की कमी, डी ऑप्शन है रक्त का संचय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, तो रक्त का थक्का बनता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी पर, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पे, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी पे, डी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है मद्रास में, सी ऑप्शन है नागपुर में, डी ऑप्शन है मुंबई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, तो मद्रास में स्थापित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मद्रास का नया नाम क्या है, तो चेन्नई है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा।
और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से अधिक, बी ऑप्शन है 5.6 से कम, सी ऑप्शन है 5.6 के बराबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो SO2 और NO2 के कारण से होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अमेरिका में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, तो आकाश काला दिखाई देता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है। ए ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है, तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ए ऑप्शन है 120 दिन का, बी ऑप्शन है 110 दिन का, सी ऑप्शन है 100 दिन का, डी ऑप्शन है 200 दिन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो रेड ब्लड कर्पसल्स होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 9 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 1 मई 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग कहाँ पे है, तो ये अमृतसर में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है 740 वाट के, बी ऑप्शन है 744 वाट के, सी ऑप्शन है 746 वाट के, डी ऑप्शन है 750 वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है लाओस में, सी ऑप्शन है कंबोडिया में, डी ऑप्शन है थाईलैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, बी ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, सी ऑप्शन है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, डी ऑप्शन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 70%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 55%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित होता है। ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित होता है। तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज कितने स्तरीय होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज कितने स्तरीय होता है। तो जो पंचायती राज है ये 3 स्तरीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आममीटर का प्रतिरोध होता है। ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है बहुत कम, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन है बहुत अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आममीटर का प्रतिरोध होता है। तो जो आममीटर होता है इसका प्रतिरोध 0 के बराबर होता है, यानी बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आममीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ए ऑप्शन है रिहंद बांध, बी ऑप्शन है हीराकुंड बांध, सी ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, डी ऑप्शन है नरौरा बांध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। ए ऑप्शन है सूर्य की दिशा में, बी ऑप्शन है सूर्य के विपरीत दिशा में, सी ऑप्शन है दोनों दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि नरेगा बनाई गई है। ए ऑप्शन है शहरी क्षेत्र के लिए, बी ऑप्शन है महानगरों के लिए, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा बनाई गई है। तो नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नरेगा में ग्रामीण मजदूरों के लिए साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप लोग 30 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप लोग हमें बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पीएच में
P सूचक है। जो pH स्केल होता है इसमें P किसका सूचक होता है? ए ऑप्शन है पावर का, बी ऑप्शन है पोटेंशियल का, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।